तो आप लगातार देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जाता है कि शाहरुख खान की फिल्म दिलवाला ना देखें। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने असहिष्णुता पे जो बयान दिया था उससे लेकर कुछ लोग नाराज हैं। बहरहाल ये मुद्दा क्या है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताना चाहूंगा। क्या मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सबसे पहले बताऊं ये मुद्दे क्या हैं। इसमें शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के खिलाफ प्रोपेगेंडा आखिर क्यों, ये हम सवाल यहां पे उठा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी पूछ रहे हैं कि रिलीज से पहले फिल्म का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, क्या असहिष्णुता पर उनके बयान को लेकर इसे जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो हम पूछ रहे हैं कि शाहरुख को असहिष्णुता वाले बयान पर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमला बीजेपी के मंत्रियों, बड़े नेताओं ने भी किया था। इसके अलावा हम यह भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की मांग करने वालों के पीछे कौन है। यह सवाल उठना लाजमी क्योंकि ट्विटर पर इतना जबरदस्त ट्रेंड होता है तो जाहिर सी बात है कोई इक्का दुक्का लोग नहीं है, पूरी एक सोच उसके पीछे दिखाई देती है। और ये हम तमाम सवालात आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी नेता शाहरुख पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, गिरिराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय हम लगातार कर रहे हैं। तो मुद्दा जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बड़ा प्रश्न में, वो ये आपके सामने बड़ा प्रश्न में कि शाहरुख की फिल्म का विरोध क्या सही है। और जैसे हमने कहा कि यह एक इंटरैक्टिव बहस है जिसमें आप शरीक होते हैं और आप देख रहे होंगे नीचे आपकी राय हम लगातार पेश कर रहे हैं हमारे टिकर में। तो सवाल जो आज हमारा ट्विटर पोल है वो आपके सामने, ये आज का पोल 9:30 बजे का, शाहरुख की फिल्म का विरोध सही है? अगर आपका जवाब हां है तो हां पे दीजिए और नहीं है तो नहीं। और आइए अब हम डिबेट का रुख करते हैं और डिबेट में मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता शाइना एनसी मेरे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ वागीश सारस्वत एमएनएस से हैं, विनोद बंसल वीएचपी से और अबू आजमी मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। शाइना, आप ट्विटर पे हैं, लिहाजा आप अनभिज्ञ नहीं होंगी कि ट्विटर पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। राजकोट की वो तस्वीरें हमने देखी कि बाकायदा बैनर्स के साथ लोग खड़े हुए हैं कि शाहरुख की फिल्म को ना देखें। मेरा सीधा सवाल, शाहरुख खान की फिल्म को लेकर जो विरोध चल रहा है शाइना, क्या इसका ताल्लुक बीजेपी के अपने नेताओं के कड़े तेवरों का नतीजा है? चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, क्या वही उसका नतीजा आप देख रहे हैं शाइना? बिल्कुल भी नहीं। आपका विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि आपको ये न्यूज़ चलाना है शायद, या फिर ये विवाद का मुद्दा बनाना है, जैसे आप उचित समझे। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में बहुत सारे मत राय हो सकते हैं, कोई नेता को लेके, कोई अभिनेता को लेके, कोई फिल्म को लेके, कोई सोच विचारधारा को लेके। लेकिन ये कहना कि ये एक प्रोपेगेंडा है, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस है। सरकार के प्रति बहुत सारे अहम काम हैं जिसके ऊपर वो फोकस कर रही है और लगातार काम करते जाएगी। जो ऐसे डिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता थोड़े लोगों को लगती है तो वो जाने कि वो क्यों कर रहे हैं और किस वजह से। जहां तक इसमें ट्रिगर क्या है का सवाल है, ये पहली बार नहीं है कि वो विवाद में बैठे हैं या फंसे हैं। ये मुद्दा नहीं, ट्रिगर जो है ना शाइना, गिरिराज सिंह का बयान कि आपका मन पाकिस्तान में लगता है, या कैलाश विजयवर्गीय का बयान, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो क्या आप इसमें हाथ नहीं देखते इन महानुभावों का? देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि भारत के मुसलमान को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। उनकी जो एक पेट्रियोटिज्म है और राष्ट्र गर्व है, उसके प्रति हम सब सम्मान के साथ, आदर के साथ ये जानते हैं कि वो भारतीय नागरिक है। तो मुझे नहीं लगता है कि शाहरुख खान को कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है हमारे तरफ से या कहीं और से। जो एक व्यक्तिगत टिप्पणी किसी ने की है कि उनका फिल्म नहीं देखना है, या फिर एमएनएस का जो एक ढंग, जो उनको विवाद में रहना भी है और उनको पॉपुलैरिटी के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट कहना है कि उन्होंने चेन्नई के लोगों को मदद क्यों की और महाराष्ट्र के लोगों को क्यों नहीं, वो जाने। लेकिन हम ये पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि
हर एक व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है, अपना निर्णय ले सकता है, मगर ये बात भी सच है शाइना कि बाकायदा कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस पूरे उसमें दिखाई देते हैं। वागीश, मैं आपका प्रतिक्रिया लूंगा इस पे। अबू आजमी, शाहरुख खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सीधा सवाल। नहीं, शाहरुख खान को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाए, पहली बात तो यह कि शाहरुख खान का नाम के मुसलमान हैं। दूसरी चीज, शाहरुख खान का नाम लेने से पब्लिसिटी मिलती है। अगर अबू आसिम का नाम लेते तो आप शायद आज एबीपी पे चर्चा नहीं करते, तो उनके नाम से चर्चा होती, पब्लिसिटी मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग उस वक्त कहां सो जाते हैं जब इसी देश के एक गवर्नर, आसाम के गवर्नर ये कहते हैं कि मुसलमान का इस देश में कुछ नहीं है। जब हरियाणा का गवर्नर इसी देश के मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो ये लोग चुपचाप हो जाते हैं, बोलते नहीं है। और शाहरुख खान ने अगर कोई आज छोटी सी बोल दिया तो इस्लामाबाद बवाल शुरू कर देते हैं। बकौल अबू आजमी, शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अबू जी, आपने आपके वोट बैंक की राजनीति चालू किया है और ये खुद शाहरुख अबू आदमी जैसे लोगों ने ही मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया है। ये खुद इस बात के स्वयं गवाह हैं। और एक और बात बता दूं, देखिए बात ये नहीं है कि फिल्म के बारे में कोई बात नहीं, बात ये शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने दिल्ली की गलियों से लेकर के आज वो भारत के बादशाह बन गए। क्यों? भारत की जनता ने उनको सर आंखों में बिठाया। अच्छा। लेकिन उसी जनता को अगर आप गाली दोगे, कौन गाली दे रहा है? शाहरुख खान ने खुद कहां गाली दी? शाहरुख खान ने खुद कहा, देखिए गाली दी। अरे इंटॉलरेंस के नाम पर क्या बोला उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में क्या बोला। सुनिए, भारत में रह करके पाकिस्तान में जाकर के अपनी फिल्म को भारत में प्रमोट कर रहे हो। भारत के ऊपर विश्वास नहीं है, भारतीय लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। और आप बात में मुसलमान हिंदू समाज तुम्हारी फिल्म को प्रमोट कर रहा है और आप हिंदुओं को गाली देकर के इस देश के अंदर रहना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? एक मिनट अबू आजमी, मगर ये भी तो एक तरह से गलत है ना, मुस्लिम कार्ड इस तरह से खेलना। शाहरुख खान मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, ये अबू आजमी को खेल रहे हैं और शाहरुख खान को शाहरुख खान ने नहीं बोला, अबू आजमी आपने बोला है। बात पर मुसलमान या इस देश के किसी अबू आजमी पाकिस्तान से कभी अबू आजमी मुस्लिम मोहब्बत नहीं है तो फिर वो हाफिज सईद क्यों आंसू आ रहा है आपके लिए? आऊंगा विनोद बंसल। अबू आजमी मुस्लिम कार्ड आप खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड आप खेल रहे हैं, शाहरुख कहां खेलते हैं? पाकिस्तान का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट विनोद बंसल, नहीं, मुस्लिम कार्ड शाहरुख ने कहां खेला जो आपने अपनी बात में कही? बात, इस देश का कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं चाहता। अरे हाफिज सईद तो चाहता है ना कि ये जितने मुसलमान है पाकिस्तान में आ जाएं, और अब आपको वेलकम किया है उन्होंने। आखिरकार शाहरुख खान के लिए उन्होंने कहा है तो क्या गलती शाहरुख खान की है विनोद बंसल? क्या मतलब है? आप नहीं, क्या गलती उसमें शाहरुख खान की? क्या बात कर रहे हैं? कहीं तार तो जुड़ते हैं ना जी। कैसे किसी और के लिए नहीं बोला, विनोद आजम खान के लिए तो नहीं कहा, एक मिनट अबू आजमी, मुसलमान के लिए अबू आजमी, आखिरकार शाहरुख खान के लिए उसके दिल में इतना प्यार कहां से आ गया? शाहरुख खान को अगर हाफिज सईद निमंत्रण देता है तो उसमें शाहरुख खान की गलती है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहता हूं इसने किसी और को तो नहीं बुलाया, शाहरुख खान के लिए बुलाया कि साहब वो अगर इंटॉलरेंस फील कर रहे हैं तो आ जाए। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं। भारत के लोगों ने उसको सिर आंखों पर बिठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत को गाली देकर के आप पाकिस्तान के प्रति सहमति लोगे। वागीश सारस्वत, क्या एमएनएस का तर्क सही है जब आप ये कहते हैं कि साहब चेन्नई के लिए मदद की है, मगर मैं जानता हूं आपकी चित्रपट सेना ने किया वो, मगर क्या वो तर्क सही है? वागीश, पाकिस्तान बिल्कुल सही है, भारतवर्ष को गाली नहीं दे सकता। एक मिनट अबू आजमी जी, शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मुंबई में रहते हुए बहुत सारी संपत्ति बनाई है, महाराष्ट्र में उनका बसेरा है, महाराष्ट्र के लोगों ने उनकी फिल्मों को, देश के लोगों ने उनकी फिल्मों को सराहा है। कलाकार के नाते हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कभी महाराष्ट्र में आपदा आती है तब शाहरुख खान आगे क्यों नहीं आते हैं? शाहरुख खान को पाकिस्तान की मदद तो याद आ जाती है, चेन्नई की मदद तो याद आ जाती है। मदद की बताइए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के नाम पे बेवजह का एक हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका पूरी तरह से विरोध करती है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, शाइना, मुझे ये बहुत ही अजीब और गरीब बात लगती है कि अगर हाफिज सईद एक टिप्पणी कर रहा है तो उसमें शाहरुख का दोष है। नहीं, ये तो अपने आप में बहुत ही बेमानी बात हुई ना शाइना।
नहीं, टिप्पणी क्या? एक मिनट जवाब लेते हैं हम। शाइना इनवाइट किया हाफिज सईद को। अरे यही तो चांस दे रहे हैं ना आपको टिप्पणी करने का। सबसे पहले हाँ बोलिए शाइना। सबसे पहले जैसे तो लोग ये हाफिज सईद जैसे लोगों को चांस दे रहे हैं बोलने का। अरे आप जैसे तो लोग ही ये देश को पिगी बदनाम बैंक कर रहे कल्चर हैं, है। पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे ठीक हैं। है, अबू आजमी, विनोद बंसल। अबू आजमी जी, आप शाइना अपनी बात पूरी कीजिए। अंतर हमारे जैसे लोगों से देश को गर्व है, ठीक है। आप जैसे लोग देश को तोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आतंकवादियों का समर्थन करके आपको गर्व महसूस होता है। रात में 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जगा करके आप लोगों को गर्व महसूस होता है। और एक आतंकवादी का जनाजे में शामिल होने में आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने में आपको गर्व महसूस होता है। बटलाउस एनकाउंटर में शहीदों को गाली देने में आपको गर्व महसूस होता है। अबू आजमी जी छोड़ दीजिए, आजम खान जैसे नेता जो भारत माता को ढाई देता है, उसके लिए कुछ नहीं कहता। डिबेट में माफ कीजिएगा विनोद बंसल, अबू आजमी, एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मगर विनोद बंसल और अबू आजमी माफ कीजिएगा मगर आप लोगों के बयान गैर जिम्मेदाराना हैं। मैं इस बात कहना चाहूंगा, वो इसलिए विनोद बंसल क्योंकि अगर शाहरुख खान को हाफिज सईद बुलाते हैं उनका दोष नहीं है। और जिस तरह से अबू आजमी आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं मुस्लिम कार्ड, यह भी अपने आप में आलोचना के लायक है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा मैं और हम बात करेंगे शाइना एनसी से भी। लौटते हैं। तो एबीपी न्यूज पर हम बात कर रहे हैं कि शाहरुख की फिल्म का विरोध को सीधे हम रुख करना चाहेंगे शाइना एनसी का। शाइना, आपके पास आने से पहले हम अपने दर्शकों को अपने पोल के नतीजे बता दें, जो हम पोल ने आपको बताया था, और सवाल आपके सामने था कि शाहरुख खान की फिल्म का विरोध सही है। हां कहते हैं 46% और नहीं कहते हैं 54%, यानी कि अधिकतर लोग कहते हैं कि विरोध सही नहीं है। शाइना, यह डिबेट सुनी आपने? विनोद बंसल को आपने सुना जो हाफिज सईद का ठीकरा शाहरुख खान के सिर पे फोड़ रहे थे? आपने एक मिनट की बात सुनी। विनोद जी आप बोल चुके हैं, एक मिनट। अबू आजमी को सुना आपने जिन्होंने यह कहा कि मुस्लिम कार्ड खेल दिया उन्होंने वहां पे? आप देख रहे हैं कि जो बयानात आपके पार्टी के नेता देते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, यहां पर विनोद बंसल और अबू आजमी, वो कितनी बड़ी मुश्किल एक शख्स के लिए पैदा करते हैं। क्या ये सही है? एक शख्स के लिए नहीं, एक बात सुनिए प्लीज, आप मेरी एक बात सुनिए। सबसे पहले तो अबू आजमी आप बोल चुके हैं, प्लीज। जो लोग अभी आप एक मौका तो दीजिए, हम आपको सुनते आ रहे हैं शांति से, किसी और की। आऊंगा अबू आजमी आपके पास। शाइना अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी आवाज एको हो रही है मुझे जी। सबसे पहले ये लोग जो पिगी बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कोई वोट बैंक की राजनीति कह रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने ये अच्छा खासा चलाया कि वो मुसलमान है इसलिए वो विक्टिमाइज हो रहे हैं, बिल्कुल गलत। वहां दूसरे तरफ कोई कह रहा है कि चेन्नई के फ्लड्स को उन्होंने मदद किया और महाराष्ट्र को नहीं, वहां भी वोट बैंक की राजनीति ही हो रही है। और ये पिगी बैंक पॉलिटिक्स जनता देख सकती है। और बीजेपी प्रमोशनल स्टंट एक चीज होता है, प्रमोशनल स्टंट जहां आप एक फिल्म बना रहे हैं और उसको विवाद में कहीं फंस गया, लेकिन ये जो हम आज कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी का भी निर्णय फर्ज और जिस हिसाब से वो तय करते हैं कि उनको पिक्चर देखना है या नहीं देखना है, वो उनकी निजी मामला है। ठीक है, आखिरी जवाब अबू आजमी जवाब दीजिए। और लगातार क्या आप अपने मुद्दे पर कायम हैं कि शाहरुख खान को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया है? ये बिल्कुल, क्या आप अपने मुद्दे पर कायम हैं या अपने शब्द वापस लेने चाहेंगे? पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। नहीं, मेरा सवाल है आप अपने शब्द वापस लेंगे कि नहीं? आप अपने शब्द वापस लेंगे कि नहीं? को पाकिस्तान जाने की बात की जाती है, जब कहा जाता है पाकिस्तान से मोहब्बत है, बात नहीं की जाती, उसने खुद कहा है भैया क्या अगर मोदी जीत गया तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। ये खुद कहा है, खुद कहा है। आप गलत मुझे बताइए, अच्छा चलो आप बता दो क्या कहा है। शाहरुख खान ने ऐसा नहीं, शाहरुख खान ने कहा ये बात को, शाहरुख खान ने ऐसा नहीं कहा। विनोद बंसल गलत बयान मत कीजिए। और दूसरी बात बताइए मुझे, आखिरकार हाफिज सईद जैसा दुर्दांत आतंकवादी, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे होती है शाहरुख खान के लिए अपना आंसू बहाने की? मेरे पास इतना ही वक्त है। विनोद बंसल माफ कीजिएगा, मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल यहां करना चाहूंगा मगर मैं नहीं करूंगा। शाहरुख खान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। प्लीज गलत बयानी मत कीजिए। बहरहाल बिल्कुल, चलिए अभी सर मैं बताऊंगा, चलिए मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर उसने क्या कहा था जरा आप ही बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था शाहरुख ने। पाकिस्तान जाने की बात कुछ नहीं की थी उसने। पाकिस्तान के प्रति इतना मोह उनका नहीं होता, पाकिस्तान का आतंकवादी उसको समर्थन नहीं करता। नहीं, देश की जनता को नहीं, ये तर्क बहुत बेमानी है। चलिए 10 बजे
10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शरीक होने के लिए।